जय श्री राम मेरे सिंह राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा और ये है आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम मानस ज्योतिष ज्ञान। कैसे व्यतीत होगा आपके लिए जून 2024, इसकी जानकारी मुझे लगता है आप तक पहुंचे और अच्छी जानकारी पहुंचे, ये हमारा प्रयास हमेशा रहता है और इसी विचार के साथ इस कार्यक्रम में फिर से उपस्थित हूं। सिंह राशि के स्वामी कौन है? सूर्य। सिंह राशि बनती है मघा नक्षत्र के 4 चरण से, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के 4 चरण से और उसके साथ अगर देखा जाए उत्तरा फाल्गुनी के 1 चरण से। पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी और उसके साथ मघा, मघा पूर्वा और उत्तरा, ये 4 चरण जो है, ये 3 नक्षत्र मिला करके करीब 9 चरण इन 3 नक्षत्रों में होते हैं और इनसे बनती है आपकी सिंह राशि। सिंह राशि के लिए क्या परिस्थिति रहेगी जून 2024 में? सबसे पहले एक बात आपको बता दूं, यदि आप अपने क्षेत्र में राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण कथा कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि उस कथा से आपकी कुंडली के भी दोष दूर हों, आपके जीवन में प्रसन्नता आए, एक सटीक जानकारी आपको धर्मशास्त्र की प्राप्त हो, सनातन धर्म की हो, सनातन धर्मी एक साथ जुड़ें, तो आप वो कथा मेरे माध्यम से करा सकते हैं। उसके लिए नंबर है, आप इस पर संपर्क करके बात कर सकते हैं। साथ में रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आप लाइव में मेरे साथ फ्री में कनेक्ट होकर के अपने बारे में सब कुछ जान सकते हैं। आपके राशि स्वामी इस महीने में गोचर करेंगे आपके 10th हाउस में। क्या सबसे सुंदर संयोग है, क्या सावधानी रखने की आवश्यकता है, उस पर सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। सिंह राशि के लिए जून 2024 में सबसे सुंदर जो संयोग रहेगा, खुद के राशि स्वामी का 10th भाव में शुक्र और बृहस्पति के साथ गोचर करना। आप सोचिए कितना शानदार संयोग मेरे दृष्टि से आपकी राशि में बनने जा रहा है। वो संयोग है लग्नेश का, पंचमेश का और दशमेश शुक्र का। लग्न, पंचम और दशम, जब ये तीनों ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं, लग्न का स्वामी बैठ जाए, पंचम का स्वामी यानी त्रिकोण का स्वामी बैठ जाए और केंद्र का स्वामी बैठ जाए और दशम का स्वामी बैठ जाए, इट मीन्स कि ये एक प्रकार का राजयोग प्रदायक जो संयोग है, इसको ज्योतिष में कहा जाता है। आखिर जून में आपके साथ विशेष क्या घटित होगा, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो जून में विशेष रूप से आपके साथ जो घटित होगा, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको शानदार परिवर्तन निश्चित रूप से नजर आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। आपका कार्य क्षेत्र जून महीने में आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करेगा। कोई नौकरी का रिजल्ट आने वाला है, स्पेशली गवर्नमेंट इत्यादि के सेक्टर से, उसमें आपको जरूर सफलता मिले, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। व्यापार नहीं चल रहा था, उसको आगे बढ़ाने के रास्ते प्राप्त होंगे। नौकरी बदलनी है, नौकरी में प्रमोशन प्राप्त करना है या क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आपके रास्ते खुलेंगे और वहां से शानदार रिस्पांस आपको मिलेगा, इस प्रकार की परिस्थिति नजर आ रही है। साथ में नौकरी के लिए कुछ प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसका एक शानदार संयोग है। व्यापार इत्यादि प्रारंभ करने का योग बनेगा। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूंगा कि आपके लिए सबसे बेहतरीन मुझे क्या दिख रहा है जून 2024 में, तो प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड चीजें, और वो भी स्टार्टिंग में ही अगर मैं बात करूंगा, बहुत लंबी क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे दृष्टि से अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूंगा तो ये सब कुछ 12 और 14 जून के बीच में आपके साथ घटित हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज जरूर प्राप्त होंगी। साथ में कुछ सम्मानित संस्था की तरफ से, चाहे वो कोई संस्था है या गवर्नमेंट सेक्टर इत्यादि है, वहां से आपको बुलाया जाए, आपको सम्मान किया जाए, चाहे आपके मित्र इत्यादि ही, आपके सहपाठी इत्यादि ही आपको बुला करके ये कहें कि ये काम आपने बहुत अच्छा किया था, आप जैसा कोई नहीं है, इस प्रकार से आपको अप्रिसिएशन आपके कार्य के लिए इस महीने निश्चित रूप से प्राप्त होने जा रहा है। लेकिन खराब क्या है ना? खराब आखिर क्या है? क्या ऐसा है जिस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है जो खराब हो सकता है? एक तो सबसे पहले मंगल जो कि भाग्य स्थान के स्वामी हैं, मंगल जो कि चौथे भाव के स्वामी हैं, वो अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। वाहन बहुत सावधानी से चलाइएगा, चोट इत्यादि के योग हैं।
वाहन खरीदते और बेचते वक्त बहुत सावधानी रखिएगा। घर खरीदते वक्त भी और बेचते वक्त भी बहुत सावधानी रखिएगा, इसमें नुकसान का योग कहीं ना कहीं निश्चित रूप से बन रहा है। चोट इत्यादि परेशान करे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड किए गए कार्य आपको परेशान करें, माता का स्वास्थ्य इत्यादि प्रॉब्लमेटिक रहे, उस प्रकार की दिक्कतें हो, और किसी को हम दिल के बहुत नज़दीक मानते हैं लेकिन ऐसे लोग हमको धोखा दें या हमसे दूर जाएं, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। इस माह अगर बात की जाए, अचानक किसी को कर्ज इत्यादि देना मेरे दृष्टि से बहुत फायदेमंद नहीं रहेगा। बुध के अस्त होने के कारण मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने में शेयर मार्केट में स्पेशली जिन कंपनियों का कार्य बच्चों से रिलेटेड चीज़ों का है या गिफ्ट आइटम्स का है, ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो ऐसे कंपनीज इत्यादि के अंतर्गत इन्वेस्ट ना किए जाए, ये जरूरी है। परिवार के साथ थोड़ा संयम बरता जाए। तो अगर मैं एक दृष्टि से देखूंगा तो प्रोफेशनल लाइफ के दृष्टि से ये माह बहुत शानदार निकलने जा रहा है। बहुत सम्मान इत्यादि बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, लोगों से मुलाकात होगी, निश्चित रूप से अच्छा होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत बेहतरीन होगा। लेकिन वहीं अगर मैं दूसरी दृष्टि से बात करता हूँ, जो चीज़ें मैंने आपको बताई है कि आपका भाग्य इत्यादि को लेकर के अगर हम बात करते हैं या कुटुंब इत्यादि को लेकर के बात करते हैं, आर्थिक परिस्थिति को लेकर के बात करते हैं, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इस महीना कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप बहुत मानते हैं या मानती हैं, उनका आपको सच पता चले और उस सच के कारण आपके दिल को बहुत ठेस पहुँचे, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत नजर आ रही है। अब देखिए, क्योंकि आप एक सूक्ष्म समय में बहुत लंबी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि जल्द अच्छी जानकारी प्राप्त हो, लंबी जानकारी, मैं भी चाहता हूं कि मैं आपको जानकारी दूं, लेकिन वो संभव तब तक नहीं है जब तक एक वीडियो को बहुत लंबी ना बनाई जाए, और लंबी वीडियो आप देख नहीं सकते हैं। सो रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूँ, मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। जो भी प्रश्न उसमें पूछना चाहते हैं निःशुल्क होता है। अपने बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन चाहते हैं, आपको लगता है कि मेरी कुंडली पर एक डिटेल डिस्कशन किया जाए, उसके लिए आप मुझे कभी भी कॉल करके कॉल अपॉइंटमेंट लेकर मेरे साथ बात कर सकते हैं या कर सकती हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भगवान आपके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें, यही शुभकामना आपके लिए रहेगी। भगवान हनुमान जी की पूजा हर एक मंगलवार को जून में करते रहिएगा। भगवान कृपा करेंगे, आपको नुकसान नहीं होगा और प्रभु कृपा बनी रहेगी। इसी भी वाणी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आपका धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जय श्री राम।